नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड की प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले बात करेंगे सनमार्ग अखबार की। आपको बता दें कि सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, आप देख सकते हैं। कांग्रेस से मोह भंग के संकेत, सुबोधकांत सहाय दोपहर में तृणमूल कांग्रेस और शाम में एनएसयूआई की बैठक में दिखे। इन तस्वीरों में आप देखिए सुबोधकांत सहाय जो हैं, इन दोनों ही पार्टी के कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिसको लेकर के सनमार्ग अखबार ने अपने पहले पन्ने पे इस खबर को उठाया है और कहा है कि शायद सुबोधकांत सहाय का जो मोह भंग है वो कांग्रेस से हो सकता है और इसी खबर को प्रमुखता से उठाया गया है। और इन दोनों ही पार्टी के कार्यक्रम में सुबोधकांत सहाय ने शिरकत की है और इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच हलचल बढ़ गई है। दूसरे दलों के मुकाबले कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का पार्टी से मोह भंग होने के संकेत मिल रहे हैं। एक दिन पहले सुखदेव भगत, मनोज यादव और बिट्टू सिंह के भाजपा में जाने की अटकलें सामने आई थी। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री और रांची के पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय डिबडी में आयोजित तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। हालांकि बताया गया कि विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर सुबोधकांत सहाय वहां गए थे। वहीं 2 घंटे के बाद शाम 5 बजे सुबोधकांत सहाय एनएसयूआई की बैठक में शरीक हुए और इस खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने उठाया है। मैं आपको बता दूं कि रामेश्वर उरांव ने इस पर क्या कुछ कहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में सुबोधकांत सहाय के शरीक होने पर आश्चर्य जताते हुए कहा, अगर यह सच है तो मामला बहुत स्पष्ट है। मैं हैरान हूं और इस स्तर पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि पार्टी में क्या चल रहा है। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्वीकार किया है कि जेपीसीसी में अनुशासन की कमी है और पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, झामुमो व कांग्रेस की मंशा गरीबों की सेवा नहीं लूटने की रही। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है अपने कोल्हान दौरे के दौरान और कोल्हान में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनता से एक बार फिर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि एक बार फिर से झारखंड में डबल इंजन की सरकार लाए ताकि झारखंड का विकास हो सके। इसके साथ ही उन्होंने झामुमो व कांग्रेस पर जमकर वार किया और लूटने का आरोप लगाया। इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं और इसके साथ ही वो दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सोमवार को और फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और आज जैसे ही रामनाथ कोविंद रांची आएंगे, उनका स्वागत द्रौपदी मुर्मू व मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे एयरपोर्ट पर। और इसके साथ ही सुबह 9:15 पे हेलीकॉप्टर से वो गुमला के बिशनपुर जाएंगे, जहां वह विकास भारती के कार्यों को देखेंगे। साथ ही ज्ञान निकेतन में पढ़ने वाले आदिम जनजाति के बच्चों और टाना भक्तों से मुलाकात करेंगे और इस खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, मोदी। पीएम मोदी ने ये बात कही है। यूएन में दूसरी बार महासभा को संबोधित किया। बिखरी हुई दुनिया आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकती, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद पर करारा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस देश पर निशाना साधा है जो आतंकवाद को पनाह देता है और इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की मंच से आतंकवाद के खिलाफ करारा हमला किया और दुनिया को, देश को, सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम रुख करेंगे सनमार्ग के दूसरे पन्ने का, देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे सनमार्ग ने किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, सरायकेला से भी बांस की बनी वस्तुएं भेजी जाएगी विदेश। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है। आपको बता दें कि सरायकेला मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड में राज्य के प्रतिभावान शिल्पकारों को चिन्हित कर उनका निबंधन हुआ है। करीब 95,000 शिल्पकार अब तक बोर्ड से जुड़ चुके हैं। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों और कलाकारों को बदलते समय और मांग के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें और प्रतिभावान बनाना है।
और इसके साथ ही जल्द सरायकेला से भी बांस की बनी वस्तुएं विदेशी भेजी जाएंगी ताकि यहाँ के आदिम जनजाति की महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित हो सके। ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने, जिस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, शहरों में बढ़ती जनसंख्या दबाव से पर्यावरण भी हो रहा है प्रदूषित। स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने ये बात कही है और कहा है कि शहर की बढ़ती जनसंख्या के दबाव से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए उन्होंने ये अपील की है कि जनसंख्या नियंत्रण पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए और इसके साथ ही उन्होंने इसके समाधान को लेकर के भी उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही है। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं ईसाई धर्मांतरण के कारण झारखंड असुरक्षित। मिलिंदा, आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंदा पांडे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों व ईसाई धर्मांतरण के कारण झारखंड असुरक्षित हो गया है। पटना क्षेत्र यानी उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार एवं झारखंड प्रांत के एक संयुक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि संपूर्ण देश में विश्व हिंदू परिषद नवंबर माह से हितचिंतक अभियान जाएगा। इसके तहत देश भर में लगभग 51 लाख से अधिक हिंदू इस अभियान से विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े, यह हमारा लक्ष्य है। इसकी जानकारी दी है मिलिंदा पांडे ने और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। आपको बता दें कि इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, बेरोजगारी का लावा धधक रहा है जो कभी भी फट सकता है। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बेरोजगारी का लावा आज देश के युवाओं में धधक रहा है और उन्होंने कहा है कि ये कभी भी फट सकता है। झारखंड में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, ऐसे में सभी पार्टी लगातार राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और इसी के तहत कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर के सरकार को आड़े हाथों में लिया है और कहा है कि जल्द ही अगर बेरोजगारी की समस्या को खत्म नहीं किया जाता है तो युवाओं का जो लावा है वो धधक रहा है और वो कभी भी फट सकता है। इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। हम रुक करेंगे सनमार्ग के तीसरे पन्ने का, देखेंगे कि तीसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि शाम 5 से 7 तक हरमू रोड में जाने से बचें। राष्ट्रपति के आगमन को ले राजधानी की सुरक्षा कड़ी हो गई है। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल रहेंगे तैनात। दर्जनों जगह हुई बैरिकेडिंग, पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। महामहिम का रांची दौरा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं और उनकी रांची आने के आगमन को लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी को लेकर 5 से 7 तक हरमू रोड में जाने से बचने की नसीहत दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से तो अगर आपका कोई भी काम हो तो आप उस काम को पहले ही कर ले, क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर के उन जगहों पर जाना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है सनमार्ग ने। इसके साथ ही रिम्स की भी तैयारी, स्पेशल टीम का गठन। आपको बता दें कि झारखंड दौरे को लेकर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के रिम्स प्रबंधन भी अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली है और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उनके दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तरह के इंतजाम की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में रिम्स में भी पूरी तैयारी की गई है। राष्ट्रपति के दौरे को ध्यान में रखते हुए रिम्स में 3 टीम का गठन किया गया है। तीनों टीमों में 3-3 डॉक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा एक नर्स, एक पारा मेडिकल स्टाफ और एक टेक्नीशियंस के अलावा एम्बुलेंस चालक को भी हर टीम में शामिल किया गया है। और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के राजधानी रांची पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई चूक ना हो राष्ट्रपति की सुरक्षा में, इसका पूरा ध्यान राज्य सरकार ने रखा है ताकि राष्ट्रपति का आगमन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हो। इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से सनमार्ग ने उठाया है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के कितनी तैयार है रांची। हम अब रुक करेंगे प्रभात खबर का और देखेंगे कि प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का झारखंड दौरा आज से, और इसको लेकर के प्रभात खबर ने भी इस खबर को प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। 3 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसको लेकर के राज्य सरकार पूरी तरीके से सतर्क है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, रघुवर और सरयू ने मिलकर चलाया अभियान। आपको बता दें कि लगातार सरयू राय मुख्यमंत्री रघुवर दास के कामकाज पर आरोप उठाते आए हैं, उंगली उठाते आए हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
एक माले के अंदर दोनों नेता शामिल हैं और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों नेता एक साथ आए हैं ताकि वो चुनाव प्रचार कर जनता को अपनी ओर वोट देने के लिए आकर्षित कर सकें। और इसके साथ ही रघुवर और सरयू ने मिलकर चलाया अभियान और एक बार फिर से झारखंड में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से इन्होंने जनता से वोट अपील की है और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाया है। और इसके साथ ही प्रभात खबर का गुरु सम्मान समारोह आज है और इसको लेकर के तैयारियां प्रभात खबर की पूरी कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि आशुतोष करेंगे कात्य पाठ और सेलिब्रिटी हैं आशुतोष राणा और ये इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस खबर को भी प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। प्रभात खबर का गुरु सम्मान समारोह शनिवार शाम 5 बजे रिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। समारोह में रांची जिला के स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इस खास मौके पर बॉलीवुड के अभिनेता और खलनायक आशुतोष राणा विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रभात खबर का ये कार्यक्रम रिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को मोदी ने किया संबोधित, कहा हमने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, आतंक सबके लिए चुनौती। संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से आतंकवाद पर करारा हमला किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी देश मिल करके आतंकवाद के साथ अगर लड़ेंगे तो आतंकवाद का खात्मा ज़रूर होगा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद को लेकर के जमकर प्रहार किया और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर उठाया है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे पेज में कुछ खास नहीं है। हम रुक करेंगे तीसरे पन्ने का और मैं आपको बता दूं कि तीसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह मिली है, डीसी ने पीडीएस दुकानदारों के साथ की बैठक। पीडीएस दुकान व सुविधा केंद्रों पर आज से मिलेगा सस्ता प्याज। लगातार प्याज की हो रही बढ़ोतरी को लेकर के राज्य सरकार जो है वो काफ़ी सतर्क है कि यहाँ के लोगों को प्याज की बढ़ती कीमतों से ज़्यादा नुकसान ना हो और इसी को लेकर के पीडीएस दुकानों व सुविधा केंद्रों के साथ मिलकर डीसी ने बैठक की और इसके साथ ही आज से मिलेगा सस्ता प्याज। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ बैठक करते उपायुक्त और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बताया कि बाजार में प्याज की कीमत बढ़ गई है, इस कारण जन वितरण प्रणाली दुकान व जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ता प्याज मिलेगा, जिससे लोगों को बढ़ी प्याज की कीमतों से ज़्यादा नुकसान ना हो। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, बारिश के कारण कई क्षेत्रों में गुल रही बिजली। राजधानी में शुक्रवार को बारिश हुई और बारिश अभी भी फिलहाल हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में बारिश के कारण राजधानी रांची के कई जगहों पर बिजली गुल रही, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इस खबर को भी प्रभात खबर ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, मोदी जी की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद पर करारा हमला किया है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने भी प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, अयोध्या पर एएसआई की रिपोर्ट मानेंगे, कल्याण सिंह पर आरोप तय, जमानत मिली। मैं आपको बता दूं कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राम जन्मभूमि विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 2003 की रिपोर्ट कोई साधारण राय नहीं है। हम एएसआई के निष्कर्षों को मानेंगे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के एक जस्टिस एसए नज़ीर ने कहा कि सुशिक्षित विशेषज्ञों की रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने संविधान पीठ से कहा कि एएसआई की रिपोर्ट सिर्फ एक राय भर है। अयोध्या में विवादित स्थल पर पहले राम मंदिर होने की बात साबित करने के लिए ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता है और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने उठाया है। अयोध्या पर एएसआई की रिपोर्ट मानेंगे, इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया गया है हिंदुस्तान ने। और इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, चुनाव के हवाला के पैसे की सीआईडी जांच शुरू। आपको बता दें कि हवाला रैकेट में रांची के व्यवसायियों के जुड़े होने की शिकायत, 2 सांसद पर भी हवाला रैकेट का संरक्षण देने का आरोप है और इस खबर को भी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने उठाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है शिकायत।
पुलिस मुख्यालय को 15 सितंबर को ईमेल भेजा गया था। इसमें रांची के बड़े व्यवसायियों पर जीएसटी व राजस्व को नुकसान पहुंचाने व हवाला कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ईमेल में जिक्र है कि चुनाव के पहले झारखंड में सभी दलों को कुल 122 करोड़ की फंडिंग हवाला रैकेट से की गई। रैकेट में शामिल लोगों ने इसके लिए अंगारा कुरियर व TODI एंड कंपनी कोलकाता का सहारा लिया है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो आपको बता दें कि दूसरे पन्ने पे हिंदुस्तान ने जिस खबर को जगह दी है, ट्रैफिक नियम दोबारा तोड़े तो होगा भारी जुर्माना, संशोधित प्रावधान लागू, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल से बात करने की दोबारा गलती पर 10,000 जुर्माना लागू। झारखंड में नया मोटरयान अधिनियम 2019 संशोधन के साथ लागू। राज्य सरकार ने नए मोटरयान अधिनियम 2019 के तहत दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए ट्रैफिक चालान में कमी कर दी है, लेकिन कई नियमों को दोबारा उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद झारखंड में उसे सख्ती से लागू किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेश के बाद जो चालान था उसको कम किया गया कि अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो जहाँ पे 10,000 लगने थे वहाँ 1,000 लगेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लोगों ने ट्रैफिक नियम की धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने फैसला किया कि लोगों को बताया जाए कि ट्रैफिक नियम का पालन करें और इसके साथ ही अगर आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका चालान सख्ती से काटा जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, रांची से सूबे के कई शहरों के लिए चलेगी AC बस, परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज आखिरी दिन, बसों की संख्या बढ़ेगी। रांची से चाईबासा, गुमला, लोहरदगा के लिए AC बसें चलेंगी। जमशेदपुर, हजारीबाग के बीच AC बसों की संख्या बढ़ेगी और इस खबर को भी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। और इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल 30 तक स्थगित। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन रांची तथा आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश ने अपना हड़ताल 30 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। 30 सितंबर को आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाओं की एक बैठक अतिरिक्त मानदेय की बढ़ोतरी के लिए विकास आयुक्त सह गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। संघ के प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया गया है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। और इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, शिक्षकों को वेतन नहीं लोन मिलेगा। जिला शिक्षा कार्य शुक्रवार को जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव करते नवनियुक्त शिक्षक, उन्हें कहा गया है कि उन्हें वेतन नहीं लोन मिलेगा और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण का और देखेंगे कि जागरण ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो संयुक्त राष्ट्र के मंच से मोदी की खबर को प्रमुखता से दैनिक जागरण ने भी उठाया है और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से मोदी ने कहा है कि हम युद्ध नहीं बुद्ध देने वाले लोग हैं और इसके साथ ही उन्होंने भारत की तारीफ की है और कहा है कि भारत ने बुद्ध दे दिया है, ना कि युद्ध दिया है और इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। हम लोग करेंगे दैनिक जागरण के दूसरे पन्ने का और दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह मिली है, आज से शहर की 10 PDS दुकानों को भी मिलेगा सस्ता प्याज। DC महिमा पात्रे ने उपायुक्त ने बैठक की और इसके साथ ही उन्होंने फैसला लिया है कि 10 PDS दुकानों में मिलेगा सस्ता प्याज। लगातार प्याज की बढ़ती कीमतें लोगों के आंसू बहा रही थी, लेकिन झारखंड में रांची में लोगों को इससे नुकसान ना हो, झारखंड की राजधानी रांची में लोगों को इसका नुकसान ना हो बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर के, इसको लेकर के महिमा पात्रे ने एक पहल की और इस पहल का फ़ायदा अब ये होगा कि संबंधित दुकानदारों और सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्राहकों को कराया जाएगा सस्ता प्याज उपलब्ध और इस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। अगर हम भास्कर की बात करें तो भास्कर ने भी संयुक्त राष्ट्र की से प्रधानमंत्री मोदी की खबर को प्रमुखता से उठाया है और संयुक्त राष्ट्र के मंच से मोदी ने जो बातें कही हैं उसे बताने की कोशिश की है दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे। मैं आपको बता दूं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है, इसलिए हमारी आवाज़ में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। ये बात कही है संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है।
इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, अगस्त में मिली थी शिकायत, हाईकोर्ट विजिलेंस ने जांच में सही पाया। सरकारी आवास में लगा टीक का पेड़ कटवाने पर दुमका जिला जज सस्पेंड। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के जिला जज ओम प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से अपने सरकारी आवास के परिसर में लगे महंगे टीक के पेड़ को कटवाया। इसकी जानकारी भी वन विभाग को नहीं दी। और पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं हमारे सांस लेने के लिए, हमारे जीने के लिए, ये हम सब जानते हैं। और लगातार राज्य सरकार पौधों को काटने को लेकर के, पौधों लगाने को लेकर लोगों को लगातार जागरूक करती आ रही है। लेकिन अगर हम जज की बात करें तो दुमका जिला जज ने बिना वन विभाग से परामर्श लिए ही उन्होंने पेड़ जो है वो कटवा दिया। टीक का पेड़ था और टीक पेड़ का कटवाया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और इस खबर को भी प्रमुखता से भास्कर ने उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, मैनेजमेंट कमेटी का फैसला, जेएससीए के लाइव मेंबर बनेंगे धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट एसोसिएशन की मैनेजमेंट कमेटी की पहली बैठक में प्रस्ताव पास कर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लाइफ मेंबर बनाने पर मुहर लगा दी है। और इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया है पहले पन्ने पे। हम रुक करेंगे दूसरे पन्ने का, और मैं आपको बता दूं कि दूसरे पन्ने पर जिस खबर को जगह मिली है, अपने 3 दिवसीय दौरे पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रांची आएंगे। और राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर के राजधानी रांची पूरी तरह से तैयार है और उनके आगमन को लेकर के हर तरह की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। आपको बता दें कि रांची, गुमला व देवघर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल 10,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 4:55 बजे शाम को पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसको लेकर के हरमू के पास जो भी आपका काम है वो आप पहले ही कर ले, क्योंकि उस बीच में वहां पे आपका जाना बैन रहेगा राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और इस खबर को भी प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, राहत, सरकारी इंतजाम के बाद प्याज के दाम एक दिन में गिरे 15 रुपये। शहर में बने 10 सुविधा केंद्र। 15 बाजार के थोक भाव से यहाँ 5 रुपये में ज़्यादा में मिलेंगे प्याज। 15 के सुविधा केंद्रों में दूसरे दिन 42 रुपये किलोग्राम मिला प्याज। और इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। और सरकारी इंतज़ाम के बाद लोगों को राहत मिली है। लगातार प्याज अपनी बढ़ती कीमतों से लोगों के आंसू बहा रहा था, लेकिन सरकारी इंतज़ाम के बाद लोगों को अब राहत मिल गई है। और इसके साथ ही शहर में बने 10 सुविधा केंद्र, पांड्रा बाजार के थोक भाव से यहाँ पर प्याज मिलेंगे, जिससे लोगों को एक बार फिर से फ़ायदा होगा। प्याज की बढ़ती कीमतों से आराम मिला है और इसको ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने बैठक करके इसका फैसला लिया और इसको लागू कर दिया है। और इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। जी, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।